अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम आज ये जानते हैं कि फ़िज़िक्स क्या होती है। तो फ़िज़िक्स को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि साइंस क्या होती है, ठीक है? तो साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो हम ऑब्ज़र्वेशंस या एक्सपेरिमेंट से गेन करते हैं। तो जो भी नॉलेज हम एक्सपेरिमेंट से या ऑब्ज़र्वेशन से गेन करेंगे, वो वाला नॉलेज हमारा क्या होगा? साइंस होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूटन की अब पहले ऑब्ज़र्वेशंस थी कि जो है ना जो ज़मीन है वो किसी न किसी फ़ोर्स से अपनी तरफ जो है ना हर ऑब्जेक्ट को खींचती है, ठीक है? यानी कि ज़मीन हर ऑब्जेक्ट पर कोई न कोई फ़ोर्स लगाती है। इवन के हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फ़ोर्स लगाता है, ठीक है? लेकिन वो फ़ोर्स इतनी कम होती है कि हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते क्योंकि ज़मीन का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इसलिए जो है ना वो ज़मीन की फ़ोर्स हम क्लियरली ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है? तो ये एक अलग टॉपिक है और फिर जो हम एक्सपेरिमेंट्स से जो है ना नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है? वो वाला नॉलेज हमारा क्या होगा? साइंस होगा, ठीक है? तो 19वीं सदी से पहले बिफ़ोर 19th सेंचुरी क्या था कि जितना भी इल्म था या जितनी भी साइंस थी, ठीक है? उसको क्या कहा जाता था कि दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। उसको हम नेचुरल फिलॉसफी कहते थे, ठीक है? तो फिर 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि इल्म में थोड़ी तरक्की हुई, साइंस में थोड़ी तरक्की हुई। तो जो साइंस थी उसको 2 ब्रांचेज़ में बाँट दिया गया, ठीक है? या आप कह लेंगे नेचुरल फिलॉसफी को 2 ब्रांचेज़ मेन ब्रांचेज़ में उसको डिवाइड कर दिया गया। and one is called biological sciences and physical sciences। तो जो बायोलॉजिकल साइंसेज है उसमें हम जो है ना नॉन लिविंग लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते थे और जो हमारे पास फिजिकल साइंसेज है उसमें हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम जो है ना डिस्कस करते थे। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, आखिर में फिज़िक्स क्या है, ठीक है? तो फिज़िक्स को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मैटर क्या होता है एंड एनर्जी क्या होती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैटर क्या होता है। तो कोई भी बॉडी है, ठीक है? कोई भी बॉडी है, ठीक है? उसमें जो मास की मिकदार है, ठीक है? द अमाउंट ऑफ मास इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैटर। तो किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मास की क्वांटिटी होती है, वो असल में उसका क्या होता है? वो मैटर होता है, ठीक है? अब एनर्जी को देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है, ठीक है? तो एनर्जी क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क करने की एबिलिटी को, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है? तो व्यूवर्स, जब हम लोग मैटर और एनर्जी को हम पढ़ेंगे या मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ेंगे तो जो वो वाला नॉलेज होगा वो कहलाएगा हमारा फिज़िक्स कहलाएगा, ठीक है? तो फिज़िक्स की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो रिसेंटली जितनी भी जो है तरक्की हुई है, ठीक है? जितनी भी प्रोग्रेस हुई है दुनिया में जो है ना वो फिज़िक्स में जो है ना काफ़ी, जैसे बायोलॉजी में जितनी हुई है या केमिस्ट्री में हुई है, तो फिज़िक्स का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। जैसा कि आप लोग जितनी भी मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, ठीक है? हुआ क्या है कि हम लोगों ने कोई नई चीज़ ड्राइव नहीं कर ली। जो पहले से मौजूद चीज़ें थी उसको हमने एक फ़ॉर्म से दूसरी फ़ॉर्म में कन्वर्ट करना हमने शुरू कर दिया है। असल में जो हमारी एनर्जीज़ हैं, ठीक है? हमने ये सीखा जितनी भी हमारी प्रोग्रेस हुई है, हर बंदे ने एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है, ठीक है? जैसा कि पेट्रोल में केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है? तो जो थर्मोडायनामिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है, उसमें जो लॉज़ पढ़े जाते हैं जितने भी, हमने किया क्या है थर्मोडायनामिक्स में, तो हमने केमिकल एनर्जी को जो है ना मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना सीखा है, ठीक है? हमने जो मैकेनिकल एनर्जी है, हमने जनरेटर्स के ज़रिए उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना सीखा है, ठीक है? तो इसी तरह से जो हमारे बल्ब हैं, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है ना लाइट एनर्जी में चेंज करना सीखा है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में तब्दील कर रहे हैं, ठीक है? तो व्यूअर्स, उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक, फिर कभी मिलते हैं।